आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी हॉस्पिटल के अलावा दीगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जुमला 32 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी है। ये बड़ी जो है फ़िक्र में डाल देने वाली बात है। जो डॉक्टर्स कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, अगर वही कोरोना से मुतासर हो जाएं तो फिर इलाज कौन करेगा? गवर्नमेंट इसके ताल्लुक़ से क्या कर रही है, ये जो है बड़ी फ़िक्र में डालने वाली बात है, क्योंकि शुरू से ही डॉक्टर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मुनासिब मकदार में या गुड क्वालिटी के नहीं दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट्स इसे डिनाई करती आ रही हैं, मगर नतायज भयानक सामने आते जा रहे हैं। अगर मेडिकल फ्रैटर्निटी की हिफाजत नहीं होगी तो फिर कोरोना से कैसे लड़ा जा सकेगा? इस बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए हम आए हैं एडवोकेट मीर मसूद खान साहब के पास और देखेंगे क्या इसके ताल्लुक़ से हल निकल सकता है। आपका खैर मकदम है बीबीएन चैनल पर। ये जो सुनने में आ रहा है कि गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी हॉस्पिटल जो कोविड का डेजिग्नेटेड सेंटर है, वहाँ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतासिर हो रहा है, तो अगर डॉक्टर्स कम हो जाएंगे तो फिर इलाज कैसे होगा? ये बड़ी गंभीर स्थिति है। तो अब ये डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देना गवर्नमेंट की कितनी जिम्मेदारी है? एब्सोलूट जिम्मेदारी है और डॉक्टर्स की ख़ुद की जिम्मेदारी है। चूँकि गांधी मेडिकल कॉलेज और गांधी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेंटेन्ड हॉस्पिटल है, इसीलिए गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और ओवरऑल जैसे ये पेंडेमिक है तो ये एपिडेमिक एक्ट्स भी है ना, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। गवर्नमेंट लॉकडाउन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब। तो इसमें सारी जिम्मेदारी मेडिकल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल हेल्थ है। तो ये सारी जिम्मेदारी उन लोग की है और उनका काम है कि वो बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए। इस वास्ते, इस वजह से कि देखिए, अगर डॉक्टर्स खुद अपनी हेल्थ को नहीं रख सकेंगे तो फिर पूरे सिटीजन्स की हेल्थ रिस्क में आ जाएंगे। तो ये हम सब का कंसर्न है कि इसको देखना चाहिए और गवर्नमेंट के सामने इशू रेस करना चाहिए। ना सिर्फ गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी है कोरोना पेशेंट्स का इलाज करने की, बल्कि रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है। कोरोना से अगर कोई मुतासिर होगा तो वहीं जाएगा, प्राइवेट इलाज करने की भी इजाज़त नहीं है। तो फिर ये कैसा मामला है? कैप्टिव पेशेंट्स तो नहीं बन गए? जी नहीं, इसको अपन कैप्टिव पेशेंट्स इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स जो होते हैं, ये स्पेशली ये जो कोविड-19 है, इसमें सबको मालूम है कि दुनिया में भी इसकी वैक्सीन इन्वेंट नहीं हुई। तो अब इसके लिए क्या होता है, स्पेशली आप इसको कैप्टिव की जगह ग्रामेटिकल वेरिएशन में यू कैन कॉल इट एज अ डेजिग्नेटेड प्लेस। तो गवर्नमेंट गांधी हॉस्पिटल को डेजिग्नेटेड प्लेस किया। और हम लोग को तो ये भी मालूम हो रहा है कि अपोलो और ऐसे दूसरे हॉस्पिटल्स में फिर सच्चाई को तो देखना पड़ेगा, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। लेकिन डेजिग्नेटेड तो गांधी है। और अगर कहीं न्यूज़ आई या हम अपने आप को डिक्लेयर करें कोविड अफेक्टेड या पॉजिटिव, तो फिर हमको सीधा ही गांधी लेके जाते हैं। ठीक है, हम इसे कैप्टिव नहीं कहते हैं, इसे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कहेंगे। आप भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी कहती आ रही हैं कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है और इसका कोई नॉन गारंटी ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो ये इतने सारे पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट देने पर रिकवर हो रहे हैं, इस बारे में भी गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं बताई है अब तक। तो क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये भी शामिल है कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पेशेंट्स को वो डिस्क्लोज़ ना करें, इजहार ना करें पब्लिक के सामने? जी नहीं, ऐसा नहीं रहता। लेकिन देखिए, चूँकि किसी के पास इसकी मेडिसिन नहीं है, और मैं समझता हूँ हमको तो इस पे खुशी का इज़हार करना चाहिए। और अपने डॉक्टर्स को बड़ा कमेंडेबल जॉब है उनका कि डिस्पाइट द फैक्ट मेडिसिन नहीं है,
और मैं ख़ुद ये डिस्कस कर रहा था कि जो अपने आप को एडवांस कंट्रीज़ बोलते हैं, जैसा यूएस है, इंग्लैंड है, इटली है, वहाँ देखिए इतने ज़्यादा सारे डेथ्स हुए हैं और इतने ज़्यादा अफेक्टेड हैं, पॉजिटिव्स है। बनस्बत इसके आप देखिए इंडिया के डॉक्टर्स की और स्पेशली हैदराबाद की हम जितनी तारीफ़ करें, उनको तो सलाम करना चाहिए कि वो लोग लेके भी जा रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं और फिर उसको ट्रीट भी कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि बेस्ट ये होना चाहिए कि दिस वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी और इट शुड बी सरप्राइजिंग फॉर ऑल कि हमारे सीएम साहब और पीएम साहब इस बारे में क्यों बात करते हैं। आपको अगर टैक्स का प्रॉब्लम है तो आप टैक्स के सीए के पास जाते, और लीगल प्रॉब्लम है तो आप एडवोकेट के पास जाते। तो ये क्यों नहीं हुआ कि एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बनाया गया और वो लोग बुलेटिन देते रहे और टॉप डॉक्टर्स हमारे, और ये लोग हमको गाइड करते कि क्या करना चाहिए। आज आप देखिए सोसाइटी में केओस है, सोसाइटी को एक्चुअली मालूम नहीं है क्या होना। और दूसरी और एक बात यह है कि आप कोई भी सोसाइटी को अगर आपको अवेयर करना है या एजुकेट करना है तो आपको फिर उस वो काबिलियत के शख्सियत को लाना पड़ेगा जिसको पब्लिक मानती। इसमें ऐसा हुआ नहीं। और डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैं समझता हूँ उसका सवाल उठा ही नहीं किसी की तरफ से। अगर हम सवाल उठाते हैं तो ये डॉक्टर्स का फ़र्ज़ बन जाता है कि डॉक्टर्स हमको उसके इलाज का पूरा ट्रीटमेंट की बुलेटिन और उसकी केस शीट हमको प्रोवाइड करें। शुरू में डॉक्टर्स की जानिब से जो है कहा जा रहा था और आईसीएमआर की जानिब से भी जो है बुलेटिन जारी किया जा रहा था, मगर बाद में जो है गवर्नमेंट्स ने अपने हाथ में ले लिया है। तो ये इल्ज़ाम है हुकूमतों पे कि जितने फिगर्स है वो ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो क्या ये भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आता है कि जो एक्चुअल फिगर्स है, जितने पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, जितने जो है जिनकी डेथ हुई है या फिर कितने रिकवर हुए हैं, ये साफ़ नहीं है आवाम के सामने। तो क्या ये भी कानून के दायरे में है? देखिए ऐसा कोई क़ानून सप्रेशन का नहीं हो सकता। इनफैक्ट अंडर लॉ सप्रेशन इटसेल्फ इज़ गुनाह और परमिसिबल नहीं है लॉ में। एक बात ये हो सकती गवर्नमेंट की तरफ से, एक बात दैट्स आई कैन प्रिज्यूम कि ये लोग ये सोच सकते हैं कि अगर ये डिस्क्लोज़ हो और ज़्यादा रीजंस हो तो चूँकि हमारे पास अनएजुकेटेड लेवल ज़्यादा हैं तो शायद पब्लिक उसके लिए पैनिक हो जाए। लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इनको रोकने के लिए। ये लोग बाज़ाब्ता फिगर्स देना चाहिए, कोविड के पॉजिटिव्स की रिज़ल्ट देना चाहिए और डेथ्स की भी रिज़ल्ट देना चाहिए और उसको बाज़ाब्ता डिस्क्लोज़ करना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल जो कोविड डेजिग्नेटेड है, वहाँ कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स मुतासिर हो गए हैं, और पेटला ब्रुज मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ के गायनाकोलॉजिस्ट मुतासिर हो गए हैं, और निम्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट भी मुतासिर हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर ऐसा सिलसिला जारी रहेगा तो न सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए बल्कि दीगर अमराज के पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो बिल्कुल एक कियोस मच जाएगा। डॉक्टर्स जो है दबे अल्फाज में कभी कहते हैं, कभी खुले अल्फाज में, वो शायद डरते हैं कि उनका जॉब चला जाएगा या फिर उनके, क्योंकि आजकल तो धंधा बना हुआ है मुल्क में, जो कंप्लेंट करता है उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो क्या अदालतें सुओ मोटो केस लेकर हुकूमतों को जो है पाबंद नहीं कर सकती कि जो है ये मामला को दुरुस्त करें? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल स्पॉट ऑन 100% सही बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स की सेहत डिस्टर्ब हो रही या डॉक्टर्स इससे अफेक्टेड हो रहे तो ये आपके, हमारे और सबके लिए एज अ सिटीज़न इट्स अ सोर्स ऑफ अलार्म, बड़ा डरावनी मौखूफ है और इसको बड़ा सीरियसली हम सब मिल के लेना चाहिए और इसके लिए हमको कदम हम भी उठाना चाहिए। गवर्नमेंट की तो ये ओवरऑल ऑल आउट एंड आउट जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ को बड़ा अलार्मिंगली देखे। आपकी जो दूसरी बात है कि अगर कोई कंप्लेंट हो तो उसके ऊपर एक्शन, शायद इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट विशाखापट्टनम में ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर साहब
थे और वो कोई कंप्लेंट कर रहे थे पीपीई किट्स के बारे में, और बाद में उनको बड़ा तंग किया गया और पुलिस का ब्रूटैलिटीज़ रिपोर्ट हुए प्रेस में, और बाद में शायद उनको पागल बोला गया और ये सारी चीज़ें। और ऐसे ही किस्म की कोई चीज़ एक यूपी से बड़ी डरावनी आती, जो शायद अगर मैं सही हूँ तो डॉक्टर कफील के साथ ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था। न सिर्फ एटीट्यूड था बल्कि एटीट्यूड है अभी भी डॉक्टर कफील कस्टडी में है। हालांकि वो बंदा अपने जेब से पैसे खर्च करके ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चों की जान बचाने के लिए की थी, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उसको जो है अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए था। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम थी, मगर केस पे केस डालकर उसे जो है लॉकअप में बंद कर दिया जा रहा है और उसे परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसने ये कहा था कि कोविड को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद में भी आ सकता हूँ, ये तक भी कहा। देखिए, ये आपको अगर हम बोलेंगे, मैं अगर आपको बोलूँगा तो ये इट्स अ फेलियर ऑफ ऑल ऑफ अस एज अ सोसाइटी। हम एज अ सोसाइटी फेल कर रहे हैं और हम फेल करते आए हैं अभी तक, और आगे का मेरे को नहीं मालूम। और ये फेलियर ऑफ अ नेशन भी है। नेशन हम हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई हरकत होती है तो एनजीओ है, जर्नलिस्ट है और सिटीजन्स है, ये सबका काम है ये चीज़ों को। आप अमेरिका में देखते आ रहे हैं कि एक ब्लैक की डेथ अगर हुई तो देखिए सारा अमेरिका जला, और उसमें वाइट्स भी है, ब्लैक्स भी है। और देखिए उनका कितना ब्यूटीफुल वर्ड है कि ब्लैक लाइफ ऑल्सो मैटर्स। हमारे पास बदकिस्मती ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द एनिमल्स, एक एलिफेंट के ऊपर सारे कमेंट्स होते, लेकिन सफूरा जो भी प्रेग्नेंट है, स्टूडेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंस्पिरेसी की वजह से उन्होंने अरेस्टेड हैं, उसके बावजूद भी कहीं से आवाज़ नहीं उठती। उसकी वजह दो तीन है। एक ये है कि लोग जो है वो पैसिव हैं, और बाज़ लोग ये अनकंसर्न्ड हैं। इट्स नॉट सिविलाइजेशन, आप इसको सिविलाइजेशन नहीं बोलते। देखिए, सिविलाइजेशन ये होती कि सोशल होना चाहिए, लोग पॉलिटिकल होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल तो जानवर होते, नॉन सिविल तो जानवर होते, लेकिन हमारे पास ये सब चीज़ें डेवलप होना चाहिए और ह्यूमैनिटी डेवलप होना चाहिए, नॉट द रिलीजन। तो ये बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है कि डॉक्टर कफील के साथ हो या अब हमारे डॉक्टर्स के साथ अगर होना है, तो चूँकि आप मेरे गोश गुजार किए हैं ये बात, तो मैं भी देखूँगा क्या करना चाहिए। और अगर कोई है लोग और जर्नलिस्ट हैं तो बोलिए, हम उसको हाई कोर्ट इमीडिएट मूव करेंगे, PIL करेंगे और उनको बोलेंगे कि डॉक्टर्स की ये हालत है और लेट द कोर्ट टेक सम एक्शन इनटू दिस। इस वक्त मैं वकील साहब के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं ये डॉक्टरों से अपील करना ज़रूरी समझूंगा कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई लापरवाही बरती जाती है या फिर आपको डराया धमका जाता है कि जो है आप जिस हालात में रखा गया है आपको उसी हालात में रहें और पेशेंट्स को ट्रीट करते रहें। तो अगर आपको कोई शिकायत है किसी से भी, चाहे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से हो या हुकूमत से हो, आप हम तक अपनी बात पहुंचाइए। इंशाअल्लाह हम आपको कानूनी इमदाद फराहम करने की कोशिश करेंगे। अगर डॉक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमारे चैनल से रुजू हो सकते हैं। हमारे चैनल का नंबर जो है स्क्रॉल होता रहता है, आप जो है अपने वेबसाइट पर भी जाके आप मालूम कर सकते हैं हमारे चैनल का नंबर। अगर इस किस्म की कोई अगर परेशानी हो तो हमसे रुजू हो सकते हैं। और इसके अलावा लीगल एड किस तरह से दी जा सकती है, अगर हुकूमतें डॉक्टर्स के वेलफेयर में काम नहीं कर रही हैं, उनकी ज़िंदगियों को जोखम में डाल रही हैं, तो डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, ये हम वकील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, देखिए, डॉक्टर्स तो हमारी डिफेंस आर्मरी है। आप एक बात सोच के देखिए कि अगर वॉर होती है तो जितनी हमको आर्टिलरी और जितनी आर्मरी की ज़रूरत पड़ती, उतने ही से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए डॉक्टर्स हैं,
स्पेशली द गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, इस वजह से कि वो अगर है तो फिर हमारी सबकी सेहत प्रोटेक्टेड है। तो डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल्स हैं। अब देखिए, मैं एक बात डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो 2-3 महीने का लॉकडाउन्स थे, तो हमारी एडवोकेट्स की जो बार एसोसिएशंस थी और एक बार काउंसिल है जैसे मेडिकल काउंसिल थी, तो ये बार काउंसिल है, ये बार काउंसिल के लोग सारे गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन दिए और वहाँ से 25 करोड़ रुपए एडवोकेट्स के लिए, नीडी एडवोकेट्स के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया गया और उसके लिए पैसे रिलीज़ किए गए गवर्नमेंट के, और मैं समझता हूँ कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी हुए या होने वाले हैं। तो इनका मेडिकल काउंसिल जो है वो मेडिकल काउंसिल को एक्ट करना पड़ता। दूसरी और एक चीज़ क्या है कि कंप्लेंट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली कंप्लेंट करें, आप उसको इनडायरेक्ट कर सकते, डॉक्टर्स किसी और के ज़रिए से कर सकते, मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मालूम हो, हमको अगर मालूम हो तो अपन भी कर सकते। इसके अलावा ये तो बात हुई अगर कोई मुतासिर हुआ और जो है कंप्लेंट किया तो एक्शन लिया जाएगा। क्या अदालतों का रोल इसमें प्ले हो सकता है? इतना सब हो रहा है, कई डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ तक कि चादरघाट पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को कोरोना से मुतासिर होने का डाउट हुआ तो 4 हॉस्पिटल्स पहुँचे मगर उनका टेस्ट नहीं हुआ, फिर आखिरकार जो है उनका टेस्ट हुआ और जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये डिले इन अटेंडिंग ए पेशेंट और फिर जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स का ना दिया जाना या फिर नाक़िस इंतज़ाम किया जाना, हॉस्पिटल में गंदगी की भी बात हो रही है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स के बीच में डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए वो भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। तो 1-2 नहीं, लापरवाहियों की एक लिस्ट है हुकूमत की। तो क्या सो मोटो केस लेते हुए कोर्ट्स को इस मामले में अपना जो है पहल करना चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन कोर्ट्स को सो मोटो जब मौक़ूफ़ होगा जब कोर्ट की नॉलेज में कोई बात आई। अब कोर्ट की नॉलेज में नहीं है, जैसे मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जब माइग्रेंट वर्कर्स वॉक करना स्टार्ट करे और इन लोग की मदद नहीं हो रही थी, तो बाज़ स्पिरिटेड लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, वो झूठ बोले कि कोई भी वॉक नहीं कर रहे, लेकिन लोग वॉक कर रहे थे, बड़ी डेस्ट्यूट हालत में थे और बड़ी परेशान थे। और फिर आप लोग खुद टीवी पे और सोशल मीडिया पे आया कि काफ़ी प्राइवेट लोग उनको मदद किए और ट्रैवलिंग में भी मदद किए। तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की एक बेंच उसको टेकअप करी। तो मैं देखा सोसाइटी से काफ़ी क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट की भी हुई कि आप लोग इतना डिले एक्ट करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक्ट किया। तो अगर डॉक्टर्स के पास, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि डॉक्टर्स अपनी खुद प्रोफेशन में इतने मसरूफ़ रहते कि शायद उनको ये चीज़ें ना मालूम हो, और शायद क्यों अपेरेंटली दे डोंट नो ऑल अबाउट। और डॉक्टर्स हमारा बड़ा ब्लेस्ड कम्युनिटी है हमारे लिए। तो डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए कि अगर वो ख़ुद से नहीं कर सकते तो उन लोग को कोई और तरीक़े से कर सकते, कोई स्पिरिटेड पर्सन के पास ये बात जा सकती या किसी को बोला जा सकता। और अगर बात मालूम हुई तो सोशली ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे मैटर्स टेकअप करते। हम जब मैटर्स टेकअप करेंगे और जब कोर्ट की नज़र में लाएंगे तो कोर्ट ऑब्वियसली सो मोटो लेंगे, नहीं ले तो हम कोर्ट को विल नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट टू डू अप्रोप्रिएटली। इंशाल्लाह ये मैसेज BBN चैनल के ज़रिए से कोर्ट तक पहुंचेगी और जो है कोर्ट के जो है जजेस इसका नोट लेंगे और हुकूमत को पाबंद करेंगे कि वो डॉक्टर्स का ख्याल रखें। अब ये हम जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स होते हैं, कुछ कॉर्नर से ये भी ख़बरें आ रही है कि पेशेंट्स के जो विरसा है, जो फौत हो जा रहे हैं पेशेंट्स, उनके विरसा ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट थे वो बहुत अच्छे थे, सेहतमंद थे, और कुछ ही देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी और बिल्कुल हशाश बशाश थे, और अचानक थोड़ी देर में ये ख़बर आ रही है कि जो है
वो फौत हो गए हैं। तो कहीं हॉस्पिटल्स की जानिब से फाउल प्ले तो नहीं है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा डिफ़िकल्ट है ये बात के ऊपर बोलने। काफ़ी वक्त ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल्स के बारे में लोगों को जब शिकायत आई तो उसकी इवन आफ्टर डेथ उसकी रिपोर्ट्स मंगाए गए, कोर्ट्स में मंगाए गए उसकी फिर से इन्वेस्टिगेशन भी कराई गई और उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। तो अगर ऐसी कोई बात है तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमको भी सोचना चाहिए कि ये पैंडमिक है और इसमें ज़िम्मेदारी डॉक्टर्स के साथ हम सबकी है। जो 3 बातें लोग डॉक्टर्स वेरी स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, एक कि कवर योर माउथ एंड नोज़, मुंह और नाक को बंद रखिए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि हाथ को आप सेफ रखिए और सोशल डिस्टेंस रखिए। तो ये तो हमको खुद अपने से करना है, ये किसी डॉक्टर को या पुलिस को हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। रहा दूसरी बात, देखिए कंपनी एक्ट में भी ऐसा है कि एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जितने इंडस्ट्रीज़ है उनको पब्लिक कॉजेज़ में लगाना पड़ता। और लायंस क्लब के काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो एडवोकेट्स हैं, ये लोग करते क्या कि वो प्रोविज़न इन्वोक करके कंपनीज एक्ट के उनके जो भी परमिसिबल इन लॉ है वो अमाउंट लेके आते हैं और लायंस क्लब से इसको पब्लिक कॉजेज़ में लगाते भी हैं। मेरे को ये समझ में आता कि अगर ऐसी कोई बात अगर है हॉस्पिटल में तो हम सबको उठना चाहिए, वो डॉक्टर्स को रीअश्योर करना चाहिए और ये जो इंडस्ट्रीज़ है और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल हेल्थ है, ये सबको इन्वॉल्व करके इस चीज़ों को अप्रोप्रिएटली अपनी जगह पे ठीक करना चाहिए। जो मेरा इशारा उस तरफ था कि पेशेंट्स जो अचानक मर रहे हैं उनके ताल्लुक से लोग ये कह रहे हैं कि डीपॉपुलेशन की जो बिल गेट्स की साजिश है, कहीं उस पर तो अमल नहीं हो रहा। देखिए, हम कैसा बोल सकते हैं, हम तो डॉक्टर हैं नहीं। अगर किसी को ऐसा डाउट है तो बाज़ाब्ता आप उनको ऊपर कंप्लेंट कीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। बराबर एक्शन होता, प्राइवेट डॉक्टर्स से उसका इंक्वेस्ट होता, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती, कॉज ऑफ डेथ को इंक्वायरी होती, सब होती, बराबर लीजिए एक्शन। हमें एक नर्स की वीडियो वसूल हुई थी कि जो है वो कोरोना से मुतासिर हुई, उसके बाद जो है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से, हालांकि वही हॉस्पिटल की नर्स है वो। इस तरह से हमें नॉर्थ इंडिया से भी वीडियो वसूल हुए थे कि डॉक्टर्स जब पेशेंट बन जा रहे हैं तो वही एडमिनिस्ट्रेशन जो कल तक उनकी आवभगत करता था, आज वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड कैसा है? देखिए, बहुत ही बुरा है, डिप्लोरेबल एक्ट है किसी के भी बिहाफ पे अगर ऐसा हो, लेकिन हमको ये देखना भी चाहिए और हमको ये शायद समझना भी चाहिए कि ज़िंदगी का ज़ौक़ और मौत का खौफ शायद सबको है। डॉक्टर की भी अपनी एक ख्वाहिश है, उनकी ज़िम्मेदारी है उनकी अपनी ज़िंदगी की, लेकिन इसमें कोई मैल प्रैक्टिसेस और मैलिसेस नहीं हो सकते। जैसा मिलिट्री है तो मिलिट्री को वॉर होने पे मालूम रहता कि उनको शायद मर भी सकते, तो भी वो फ्रंट पे जाते। तो डॉक्टर्स को भी ये है कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रहता वाइल दे सेलेक्ट टू बिकम अ डॉक्टर, और ये लोग अपनी बेस्ट करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई कहीं अपन को फ्लॉज दिख रहा है तो सोशली वो ज़िम्मेदारी लोगों की भी है कि दैट शुड बी टेकन अप, ब्रॉट टू द डॉक्टर्स। और मेरा आज भी ये ख्याल है और आई फेल टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स की पैनल क्यों नहीं है और वो पैनल उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है। ये रिपोर्ट हमसे पॉलिटिकल लीडर्स के पास से क्यों आ रही है? ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। ये बहुत बड़ा फेलियर है। हमें संजीदगी से इस बारे में गौर करना चाहिए कि डॉक्टर्स का पैनल क्यों नहीं, वो अपना जो है बुलेटिन क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप एडवोकेट साहब बता रहे हैं, हुकूमतें बुलेटिन क्यों जारी कर रही हैं, डॉक्टर्स क्यों नहीं। अगर डॉक्टर्स करेंगे तो वो अपने आंकड़े अपने फैक्ट्स की बुनियाद पर रखेंगे। अगर हुकूमतें इसको हाथ में लेती है तो वहाँ शक की गुंजाइश है। इस बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है।
और जो कोई भी डॉक्टर हो या नर्स हो या पुलिस कांस्टेबल हो या कोई भी हो, अगर कोरोना से मुतासिर होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं और वहाँ अगर इनकी तरफ कोई लापरवाही बरती जाती है या फिर बदसलूकी की जाती है, तो वो अगर वीडियो बनाते हैं तो अपने डिटेल्स ज़रूर शामिल करें ताकि हम आपके केस को परस्यू कर सकें। हमसे बात करने का शुक्रिया। ये थे जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। ये हमने बहुत अहम आज टॉपिक चुना था कि कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमतें और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन उनका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। वो कंप्लेंट भी कर रहे हैं मगर उनकी नहीं सुनी जा रही है और वो हुकूमत को एम्बरास नहीं करना चाहते, इसीलिए खुलकर नहीं बोलते, मगर इसकी लीगल रेमेडी भी है और वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अगर डॉक्टर्स महफूज रहेंगे तो सारे जो लाखों के करोड़ों के सिटीज़न्स हैं उन सारों की जान जो है महफूज रहेगी। इसके अलावा एडवोकेट साहब ने ये भी बताया कि मारना कानून में नहीं है, चाहे वो पुलिस वाले, हाँ, मारना कानून में नहीं है, बल्कि कोई भी किसी को मारता है, चाहे पुलिस वाला सिटीज़न को मारता हो या सिटीज़न पुलिस वाले को मारता हो। असल में ये है कि आदमी का आदमी को मारना कानूनन जुर्म है। ये बात लोग अच्छी तरह समझ लें। और पुलिस की जानिब से सख्ती की जाती है, उन्हें डराया धमका जाता है। अगर डरें नहीं, हिम्मत से काम लें तो इंसाफ मिल सकता है। बहुत सारे एडवोकेट्स हैं इंक्लूडिंग आवर बिलव्ड एडवोकेट मीर मसूद खान साहब, ये ऐसे मुतासरीन को फ्री सर्विस देने को भी तैयार रहते हैं। तो आगे आइए और अपने आप को बचाइए और समाज में इंसाफ को फ़रोग़ दीजिए। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।